students. This is worksheet number 36 for class 10 subject English. So let's start the worksheet. Dear children, you can see the picture of Mahatma Gandhi on your worksheet. He is known as father of our nation. हमारे राष्ट्रपिता के तौर पर उन्हें जाना जाता है. And on the other side, Gandhiji's talisman is given. A picture of Gandhiji's talisman is given. What is talisman? Talisman means something magical. Any object that is magical. कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि जादुई हो, उसे टेलिस्मन कहा जाता है. तो गांधी जी ने क्या टेलिस्मन, गांधी जी का टेलिस्मन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा. आई विल गिव यू अ टेलिस्मन वेन एवर यू आर इन डाउट और वेन द सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट. तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक टेलिस्मन देता हूँ, एक मैजिक देता हूँ, एक जादू देता हूँ कि जब भी आप संदेह में हों या अपना आपका अपनत्व, आपका जो सेल्फ है वो आपके ऊपर हावी हो जाए, सिर्फ आप अपने बारे में सोचने लगें, आप बहुत स्वार्थी होने लगें, तो इसको टेस्ट करना, इस जादू को अप्लाई करके देखना. रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. गांधी जी ने कहा कि उस समय में तुम सबसे गरीब कोई अगर ऐसा इंसान से तुम मिले हो जिसको तुमने देखा हो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, उसके बारे में तुम उसे याद करना और सोचना कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो क्या उससे उस इंसान को कुछ फ़ायदा होने वाला है. विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, क्या उसे इससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा. विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, क्या इसकी वजह से वो अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर, अपने जीवन, अपने भाग्य के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा, मतलब अपनी लाइफ को कुछ बेहतर कर पाएगा. इन अदर वर्ड्स, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आपको ये सोचना है जो कदम आप उठाने जा रहे हैं उसकी वजह से क्या जो भूखे लोग हैं, जो आध्यात्मिक रूप से भूखे हैं, जिनको फ्रीडम चाहिए और जो बहुत ही गरीब हैं, जो बहुत ही भूखे हैं, क्या उनको स्वराज मिल सकता है, क्या वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं, क्या जो कदम आप उठा रहे हैं तो उसकी वजह से उस इंसान को जो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, उसको कुछ बेनिफिट होने वाला है. देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे. तब तुम्हारा सारा डाउट जो है, जो भी तुम्हारा संदेह है वो दूर हो जाएगा और तुम्हारा जो सेल्फ, तुम्हें जो अपनी स्वार्थ की जो भावना अंदर आ रही थी वो भी मेल्ट हो जाएगी और तुम सही मायने में सही सोच पाओगे और सही कदम उठा पाओगे. तो ऐसा ये गांधी जी ने कहा, ये एक विचार दिया उन्होंने जो कि तिलिस्मी विचार था, यानी कि टेलिस्मन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, एक मैजिकल थॉट था. ये दिया कि अगर कोई भी आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ कि आपके लिए है, सिर्फ आप स्वार्थी होते जा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचना जो बहुत ही पुअर हो, जो बहुत ही वीक हो, और आप ये सोचना कि आपके इस कदम से उसे कुछ फ़ायदा होने वाला है, उसकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, क्या वो स्वराज हासिल कर सकता है, क्या उसे फ्रीडम मिल सकती है. तो तभी आपकी जो है सोच अपने आप जो है वहाँ से बदल जाएगी और आप सही कदम उठाएंगे. Now come to the next passage. You must have come across the talisman in your textbooks. You have read about leadership in last writing worksheet. You are also reading about Nelson Mandela as a leader in the chapter from your English textbook. तो आपने जो है टेलिस्मन के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा. आपने लास्ट राइटिंग वर्कशीट जो थी हमारी उसमें लीडरशिप के बारे में भी पढ़ा और अभी आपने नेल्सन मंडेला के बारे में भी पढ़ा लास्ट वर्कशीट में, जो एक बहुत अच्छे लीडर थे. आपकी टेक्स्ट बुक में उनसे रिलेटेड जो है सेकंड चैप्टर दिया गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो आपने एज अ लीडर उनको पढ़ा. यू विटनेस पुअर वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी. आप अपने आसपास जो है गरीब लोग देखते हैं, कमज़ोर लोग, भूखे लोग देखते हैं. राइट इन ए शॉर्ट पैराग्राफ वट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री इफ़ यू बिकम अ लीडर. तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप लीडर बन जाते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे, आपको एक पैराग्राफ लिखना है. यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड फॉलोइंग डब्ल्यूज़ इन योर पैराग्राफ. तो ये फॉलोइंग डब्ल्यूज़ जो नीचे दिए गए हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं. वट यू वुड डू, कि आप क्या करेंगे. हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, आपके वर्क में कौन आपकी हेल्प करेगा.
व्हेन वुड यू डू योर वर्क, आप अपना काम कब करेंगे, वेयर वुड यू वर्क, और कहाँ काम करेंगे। तो इस तरीके की ये चीज़ें इन्होंने हमें हिंट्स दी हैं कि हम ये चीज़ें अपने पैराग्राफ में ज़रूर इंक्लूड करें। नीचे कुछ कोट्स दिए गए हैं महात्मा गांधी के। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैनॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। तो गांधी जी ने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उनके सामने कैनॉट अपीयर टू देम, सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड ही भगवान, अगर उनको ब्रेड मिल जाता है खाने को, उन्हें रोटी मिल जाती है, अनाज मिल जाता है, तो वही उनके लिए भगवान का रूप है। द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज़ द पुअर मैन्स स्वराज। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे जो सपनों का स्वराज है वो गरीब इंसान का स्वराज है, कि जो गरीब इंसान है उसको भी स्वराज मिले, उसको भी स्वतंत्रता मिले हमारे देश के अंदर। तो मेनली जो हमारी वर्कशीट है वो बेस्ड है पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर, कि हमें पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ हमें किस पर लिखना है कि अगर आप एक लीडर होते तो आप किस तरीके से हेल्प करते पुअर पीपल की। तो नाउ कम टू द पैराग्राफ, लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। आई हैव गिवन यू अ सैम्पल ऑफ पैराग्राफ हियर। इफ़ आई वर अ लीडर, अगर मैं एक लीडर होता तो मैं क्या क्या करता। तो आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। इफ़ आई वर अ लीडर आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई नेशन इन ऑल स्फीयर्स। अगर मैं लीडर होता तो मैं ऑल स्फीयर्स में अपने नेशन को इम्प्रूव करता, ठीक है, हर एक क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिड्यूस पॉवर्टी फ्रॉम माई कंट्री, क्योंकि आपने देखा कि हमें ये दिया गया क्वेश्चन हम पुअर पीपल के लिए क्या करते, तो आप यहीं से लेंगे कि मैं सबसे पहले जो है देश से गरीबी को हटाने के लिए काम करता। कैसे करते? फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी आई वुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स, और इसको हटाने के लिए ये स्टेप्स मैं लेता। आई वुड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले तो मैं ट्रांसपेरेंसी लाता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सबको समानता से जो भी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर संसाधन का। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सिस्टम टू एश्योर टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। उसके बाद मैं क्या करता, मैं श्योर करता कि मैं करप्शन को सभी सेक्शन से, जो हमारे सिस्टम है उसके अलग अलग विभागों में जो करप्शन है उसको ख़त्म करता, ताकि जो हमारे लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे फूड है, बेसिक नेसेसिटी जैसे क्लोथ है, जैसे हाउस है, ये सब उनकी पूरी हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, और एक सबसे बड़ा कॉज कौन सा है पॉवर्टी का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई वुड आस्क ऑल स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू फुलफिल ऑल वैकेंट पोस्ट टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो मैं जितने भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, सबको कोशिश करता कि वो सब वैकेंट पोस्ट को भरें ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, रोज़गार बढ़ सके। आई वुड इंट्रोड्यूस I would introduce small scale industries system to improve employment। तो मैं जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सिस्टम शुरू करता, छोटे छोटे उद्योग लगाता, लघु उद्योग, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। आई वुड बूस्ट एग्रीकल्चर स्कीम्स बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग। और एग्रीकल्चर स्कीम्स को मैं बढ़ावा देता, जिससे क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, एग्रीकल्चर पे एक बड़ा पार्ट डिपेंड करता है हमारी पॉपुलेशन का। तो नई नई स्कीम्स जो है जिससे हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हो सके, ऐसी स्कीम्स को बूस्ट करता है। आई विल आस्क बिग इंडस्ट्रियलिस्ट टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग नेशन। बड़े बड़े उद्योगपतियों से मैं जो है उनसे रिक्वेस्ट करता कि वो आगे आएँ और गवर्नमेंट को हेल्प करें। फर्दर आई वुड मेक प्लान्स टू डेवलप प्रोफेशन ओरिएंटेड और वोकेशनल एजुकेशन शुरू करता, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो भी शिक्षा हमारी हो वोकेशन बेस्ड हो, तो सबको काम मिल सके। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ टू पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, गरीबी रेखा से, उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सा संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो फ्री में मिलें। आई वुड इंट्रोड्यूस फ्री एजुकेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो भी हमारे पुअर पीपल हैं, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए मैं शिक्षा फ्री स्कीम्स लाता शिक्षा की, ताकि वो सब लोग शिक्षित हो सकें। आई वुड पुट माई बेस्ट एफर्ट्स टू मेक पॉवर्टी फ्री एंड करप्शन फ्री इंडिया। मैं सारे एफर्ट्स करता जो है
किस तरीके से मैं इंडिया को पावर्टी फ्री बना सकूं और जो है करप्शन फ्री बना सकूं। तो इस तरीके से आपका जो है पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सो यू कैन राइट योर पैराग्राफ taking hints from the paragraph which I have given you, and you can make your own paragraph also. You can add some more lines also as per your wish, as per your thoughts. Okay, thank you.